गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके इंग्लिश में जो प्रो सेक्शन है उसमें चैप्टर नंबर 7 है पैकिंग। आज उसे रीड करेंगे। पैकिंग होता है किसी चीज़ को पैक करना। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो लाइन्स है पहले उसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बारे में जान लेते हैं किस चैप्टर में है क्या। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको यात्राओं पर जाना पसंद है? वट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस तरह की जो यात्रा है उस पर आप जाना पसंद करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? और किसी यात्रा पर जाने के लिए जो पैक करते हैं सामान, वो आपको करना कैसा फील करता है, मतलब आपको कैसा महसूस होता है जब कोई आप सामान पैक करते हो। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड? आप कभी यात्रा पर गए हो, तब आपको जाके पता चला हो कि आप कुछ जो वस्तुएं हैं पैक करते समय भूल गए हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और दैट यू कैन नॉट फाइंड दैम इजली, और वो आपको कहीं भी आसानी से नहीं मिलने वाली। डज दिस मेक यू एंग्री? क्या इन बातों से आपको गुस्सा आता है? और डज इट मेक यू लव? क्या आपको इन बातों पे हंसी आती है एट योर सेल्फ, अपने आप पर? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक। अब ये जो वर्णन है कि कैसे ऑथर यानी लेखक और उसके दोस्त पैक करते हैं। तो देखो, इस स्टोरी में एक स्टोरी चलेगी, छोटी सी है। इसमें क्या है कि जो लेखक है यानी ऑथर है वो और उसके दो फ्रेंड थे, हैरिस और जॉर्ज। तीनों मिलके कोई प्लानिंग करते हैं कि किसी ट्रिप पे चलेंगे। फिर जो ट्रिप के लिए जो सामान पैक करना होता है, तो सबसे पहले ऑथर अपना उन पे इम्प्रेशन जमाने के लिए कहता है कि ये सामान सारा मैं, पैकिंग की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों दोस्त उसके बाकी खुश हो जाते हैं। तो जब जो ऑथर है सामान पैक करने लगता है, तो उसे होता नहीं ढंग से। कभी तो कोई सामान बाहर रह जाता है, कभी कोई। तो वो काफ़ी घंटे कोशिश में लगा रहता है, फिर अपने फ्रेंड्स को कहता है कि अब तुम कोशिश करो, मेरे से नहीं हो रहा। जब उसके दोनों फ्रेंड कोशिश करते हैं सामान पैक करने को, उनसे भी नहीं होता है। कभी तो वो कुछ चीज़ें तोड़ रहे थे, कोई सामान बाहर रह रहा था, फिर वो सामान बंद ही नहीं हो रही थी जो अटैची थी उनकी। तो इस तरह तीनों सारी रात कोशिश करते रहते हैं सामान पैक करने की। तब कहीं जाके उनकी पैकिंग होती है और वो सुबह जो ट्रिप पे जाना था उस पे जाते हैं। तो इस चैप्टर जो पूरी स्टोरी है, इसमें यही चलेगा कि पैकिंग वो कैसे कर रहे हैं। तो उस टाइम जो दिक्कतें आ रही थी उन बातों का भी वर्णन है इसमें। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मुझे अपने जो पैकिंग करने पे गर्व था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील। जो अ, कई चीज़ों को जो पैक करना होता है ना, उसके बारे में आई फील, मैं महसूस करता था कि आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। कि मुझे तरीके पता था जो और व्यक्तियों से ज़्यादा कि पैकिंग कैसे करते हैं। इट्स सरप्राइजेज मी माई सेल्फ। मुझे ये बातें बड़ी हैरान करती थी समटाइम्स, कई बार। हाउ मैनी सच थिंग्स आर देयर, कि यहाँ पे और भी बहुत बातें हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, जो उसके दो फ्रेंड हैं। वो कहता है कि मैं अपने जो दो दोस्त थे जॉर्ज और हैरिस, इन पे इम्प्रेस करना चाहता था। एंड टोल्ड देम दैट, और मैंने उनको बताया, दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। कि उनके लिए अच्छा रहेगा कि ये जो सारा जो पैकिंग की जिम्मेदारी है, सारा काम ये मुझ पे छोड़ दें। दे फेल इनटू दिस सजेशन विद ए रेडीनेस। और वे दोनों बड़ी आसानी से मान गए इस बात को, उन्होंने सहमति जता दी। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। जैसे इस बात में ना कोई और खास बात छुपी हुई हो, यानी ऐसे भी हो सकता था कुछ। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। और जब दोनों को पता चलेगा कि पैकिंग की जिम्मेदारी तो उनके जो दोस्त है यानी राइटर पे है, तो जो जॉर्ज था वो रिलैक्स हो गया और अपने इजी चेयर, जो आराम वाली चेयर होती है ना जिस पे रिलैक्स आराम करते हैं हम, उस पर वो फैल के बैठ गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और जो हैरिस था उसने अपनी मेज पर टांगे फैलाकर वो भी बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। तब मुझे लग रहा था ये मुश्किल टाइम था कि जो मैं इंटेंडेड यानी मैं जानने की कोशिश करता। वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बोस दी जॉब। इसका मतलब क्या हो सकता था कि बोस दी जॉब का मतलब है कि मैं उन पे हक जमाता काम के दौरान, जो पैकिंग मेरा काम हो रहा था। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और वो दोनों, जब मैं पैकिंग वाला काम करता ना, तो जो हैरिस और जॉर्ज हैं वो एक तरह से गुलाम की तरह मेरी माई डायरेक्शंस होती हैं। मेरी जो मैं काम जिस तरीके से बोलता वो उस तरीके से वो दोनों करते रहते हैं। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद। और मैं उनको अपने तरीके से गुस्से में भी बोलता हुआ कहता कि एवरी नाउ एंड देन का मतलब है उसी टाइम जब भी मेरा मन करता, बोल देता कि ओ यू हेयर लेट मी डू इट, कि ओ
कि तुम ये काम मुझे करने दो। देयर यू आर सिंपल इनफ, ये तुमसे नहीं होगा और इतना भी ढंग से नहीं होगा। इनफ मतलब बहुत है। रियली टीचिंग दैम, इस तरह से मैं उनको सिखाता भी जाता। एज यू माइट से, जैसा तुम भी कई बार कह सकते हो। दे आर टॉकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। जो उनकी बातें थी कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि दे डिड इरिटेट मी के मतलब कि वो मुझे ना परेशान सी करी थी। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। यहाँ पे वैसे तो कुछ इरिटेट करने वाला ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्या था कि अगर मैं लोगों को जो आराम कर रहे हैं उनको देखता हूँ ना, अ, तो अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा इरिटेट करती हैं चीज़ें। यानी अगर मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग आराम कर रहे हैं पास बैठ के, तो वो बातें मुझे ज़्यादा करती थी, मतलब मुझे परेशान करती थी। तो स्टूडेंट्स, यही चैप्टर कुछ तो मैंने अच्छे से पहले वैसे आपको ब्रीफली बता दिया कि इस चैप्टर में था क्या। और इसके हाफ तो मैं रीड कर चुकी हूँ, बाकी का हम बाद में रीड कर लेंगे। तो आप भी अपने तरफ से इसको दोबारा रीड करके देखना, और जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं उसके मीनिंग भी मैं वर्ड मीनिंग में दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।